तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जो होता है वो हमारे वैंगलिन से कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ एक ही डिसाइपल चूज किया और वो तुम हो, और मैं चाहता हूँ कि 3 दिन के बाद जो एक्सचेंज मीटिंग होने वाली है तुम उस वक्त मेरे साथ रहना ताकि तुम वहां पर से कुछ सीख सको। और उसी के साथ उसे कहता है क्योंकि तुम तीसरे लेवल पर पहुंच चुके हो, बताओ कि तुमने अपनी अट्रैक्शन आर्ट को कहां तक मास्टर किया है। तो वैंगलिन उसे कहता है कि आपका डिसाइपल जहां पर अट्रैक्शन आर्ट को यूज कर सकता है, लेकिन उसे यूज करने में मुझे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा नेचुरल सी बात है कि तुम्हें उसे यूज करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो एक सेंट आर्ट और तुम्हारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम तो शुरुआत से एक कचरा थे। इसके साथ उसे कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जितना ज्यादा तुम अट्रैक्शन आर्ट को ज्यादा यूज करोगे तुम्हारे लिए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ ही बेहतर होती है। हमारे मास्टर ने यहाँ पर अट्रैक्शन आर्ट को मास्टर करने के लिए पूरा 1 साल लिया था। हालांकि ये बाकी सभी लोगों से बहुत ही लंबा वक्त था, लेकिन इसके बावजूद 1 साल के अरसा में मैंने यहाँ पर उसको अच्छे से मास्टर कर लिया था। और मुझे लगता है कि जहाँ पर बाकी सभी लोगों से ज्यादा अरसा मुझे ही लगा था, मैं जहाँ पर सबसे लेट अट्रैक्शन आर्ट को मास्टर कर पाया था। साथ उसका मास्टर से कहता है कि अब यहाँ पर इसको गौर से देखना, और साथ ही वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए अट्रैक्शन आर्ट को यूज करते हुए अपनी तलवार को समन करते हैं और उनकी तलवार उनके हाथ के ऊपर होती है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि ये क्या, ये तो एक फ्लाइंग स्वर्ड है, ये तो बहुत ज्यादा कूल है। तो उसका मास्टर से कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर अट्रैक्शन आर्ट को मास्टर किया, तो जब तुम यहाँ पर सेकंड की लेवल पर पहुंचते हो तब तुम यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर सकते हो जिसे एक्सप्लोजन आर्ट कहा जाता है। लेकिन अब जबकि तुम पहले से 3rd लेवल पर पहुंच चुके हो तो तुम्हें यहाँ पर उसको मास्टर करने की जरूरत नहीं है, और अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं तुम्हें वो सिखा सकूं। और इसी वजह से अगर तुम यहाँ पर 4th लेवल पर नहीं हो तब तुम्हें यहाँ पर एक तलवार नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि तुम 3rd लेवल की पीक पर हो, तुम मेरे डिसाइपल हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपना एक बैच दूंगा जिसकी मदद से तुम पवेलियन में जाकर अपने लिए एक स्वॉर्ड वेपन को चूज कर सकते हो। एक अच्छा सा वेपन अपने लिए जाकर चूज कर लेना ताकि तुम वहां पर सभी के सामने शो ऑफ कर सको। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने इस लो लेवल के साथ वहां पर कंपटीशन में हिस्सा लो, जाकर किसी से फाइट करके मर जाओ, लेकिन मेरा नाम ना खराब हो। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि एक बढ़िया सी तलवार जाकर पवेलियन से अपने लिए चूज करो और उसे अपने पास लटका कर रखना ताकि सभी को पता चलता रहे कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। साथ ही उसे टोकन दे देते हैं और कहता है कि जाओ जाकर अपने लिए एक तलवार सिलेक्ट कर लो। साथ ही उसे कहता है कि तुम मेरे गार्डन के अंदर भी आ जा सकते हो, लेकिन जब तक मैं तुम्हें इजाजत ना दूं मेरी जड़ी बूटियों को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, मेरी परमिशन के बिना किसी भी जड़ी बूटी को हाथ मत लगाना। वैंगलिन उनसे कहता है कि जी मास्टर मैं सब कुछ समझ गया, अभी जाता हूं जाकर स्वॉर्ड पवेलियन से अपने लिए एक सबसे बढ़िया सी तलवार चूज करता हूं ताकि मैं उसके साथ सभी लोगों के सामने शो ऑफ कर सकूं और सभी को लगे कि आपका डिसाइपल बहुत ही पावरफुल है। तो वैंगलिन जो होता है वहां पास से चला जाता है। उसके जाते वक्त मास्टर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि हालांकि ये बिल्कुल बेकार है, लेकिन ये ब्लफ करने में काफी ज्यादा अच्छा है, इसे देखकर लगता नहीं है कि ये कमजोर है। जब ये तलवार लटकाकर सभी के सामने खड़ा होगा तो किसी को शक नहीं होगा कि मेरा डिसाइपल एक कचरा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो स्वॉर्ड पवेलियन का दिखाया जाता है। तुम्हारा वैंगलिन पहले भी इस जगह के ऊपर आ चुका है। तो वैंगलिन कहता है तो फाइनली मैं यहाँ पर दोबारा से आ गया, क्योंकि पहले जब इसका तीसरा टेस्ट था वो इसी जगह के ऊपर आया था और इन्हें पवेलियन के अंदर एंटर होना था, लेकिन वहां पर से जो स्वॉर्ड एनर्जी निकल रही थी वो इतनी पावरफुल थी कि वैंगलिन जो था वहां पर बेहोश हो गया था। तो वैंगलिन इसी के साथ ही वहां पर आता है। तो जो एल्डर वहां पर बैठा होता है उसे कहता है कि ओए लड़के तुम कहां पर जा रहे हो, तुम तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ की कंडेंसेशन के 3rd लेवल पर हो, अगर तुम्हारे पास 4th लेवल है तभी तुम अंदर एंटर हो सकते हो, ऐसे तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारा वैंगलिन उसकी तरफ टोकन फेंकता है और कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे ये दिया है। तो वो एल्डर जो होता है उस टोकन को देखने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे लगता है कि जू ने यहाँ पर अपने डिसाइपल को भेजा है। जू हमेशा ऐसे ही करता है, जब भी यहाँ पर कोई इस तरह का मौका आता है, जब शो ऑफ करने की बारी आती है वो हमेशा यहाँ पर से कोई ना कोई बड़ी तलवार लेकर चला जाता है ताकि वो सभी के सामने शो ऑफ कर सके कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन असल में वो खुद भी एक कचरा है और ऊपर से उसने अपने लिए यहाँ पर एक डिसाइपल चूज किया वो भी एक कचरा, और उसे भी यहाँ पर वो शो ऑफ करवाना चाहता है। उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम अंदर जा सकते हो। उसे कहता है कि मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम साइड के ऊपर पड़ी हुई 3 तलवारों में से एक चूज कर लेना, क्योंकि वो सभी काफी ज्यादा बेहतर हैं। हालांकि तुम यहाँ पर उन तलवारों को यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी शो ऑफ करने के लिए वो तलवारें बेहतर हैं। वैंगलिन उसे कहता है कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर मशवरा देने के लिए, अब मैं अंदर जा रहा हूँ, और इसी के साथ ही वहां पर से अंदर चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ से एल्डर जो था अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि देखो तो जरा एक कचरा मास्टर के पास एक कचरा डिसाइपल है। और हमारा वैंगलिन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था कि इसका मतलब यह है कि मेरा मास्टर बेचारा वो खुद भी एक कचरा है। हालांकि वो यहाँ पर मेरे सामने काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ बात करता है, लेकिन सभी लोग उसके बारे में यही सोचते हैं जो वो मेरे बारे में सोचता है। तो जैसे ही हमारा वैंगलिन जो होता है वो दरवाजे में पहुंचता है, इसी के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो साइड के पड़े हुए टोकन की तरफ देखता है, क्योंकि उसकी मदद से उसने फॉर्मेशन को डाउन करना था। वो कहता है कि ये क्या, मैं भूल ही गया, मैंने फॉर्मेशन को बंद ही नहीं किया और ये लड़का ये मारा जाएगा। और इसी के साथ ही बेचारा जो होता है उसे इल्यूजन महसूस होती है, क्योंकि वो फॉर्मेशन जब एक्टिवेट हो जाती है तो आसपास जितने लोग होते हैं उन सभी को इल्यूजन महसूस होती है। तो वो खुद भी वहां पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो सामने देखता है, तुम्हारा वैंगलिन दरवाजे के सामने खड़ा होता है, वहां पर से बहुत ही पावरफुल प्रेशर निकल रहा होता है, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह। लेकिन इस बार हमारा वैंगलिन बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा होता और वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। सामने से तलवारें निकल कर आ रही होती हैं, एनर्जी से बनी हुई तलवारें उसकी शील्ड के साथ टकराती है, क्योंकि उसकी बॉडी के इर्द
की जो ओरा होता है बहुत ज्यादा थिक होता है, वो उसके ओरा के साथ टकराकर साइड के ऊपर निकल जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वैंगलिन जो होता है वो वहां पर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और साथ ही कहता है आज तो मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लास्ट टाइम तुम्हारी वजह से मैं फेल हो गया था, लेकिन आज मैं यहाँ पर अंदर जाकर रहूंगा। लास्ट टाइम यहाँ पर उस एनर्जी के साथ एक बड़ी सी तलवार बनी थी, लेकिन इस बार वहां पर उस एनर्जी के साथ एक बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है। जैसे वहां पर एनर्जी के साथ एक बड़ा सा ड्रैगन बनता है, तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, और इसी के साथ ही वो अट्रैक्शन आर्ट को यूज करता है और अट्रैक्शन आर्ट के साथ वहां पर बड़ी बड़ी आर्म्स बना लेता है। और वो बड़ी बड़ी आर्म्स जो होती है वो ड्रैगन के दोनों तरफ से उसके जबड़ों को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह को वहां पर चीर फाड़ के रख देता है। तुम्हारा वैंगलिन वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है और इसी के साथ ही उसके दोनों बाजू जो होते हैं वो दोनों तरफ खुलते हैं और अपनी पावर के साथ वहां पर ड्रैगन को सेंटर से दो हिस्सों में चीर देता है। और इसी के साथ ही वो फॉर्मेशन जो होती है वो शांत हो जाती है और वैंगलिन अंदर चला जाता है। वैंगलिन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे तो मजा आ गया, जबकि बाहर खड़ा वो एल्डर जो होता है वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है कि आज से पहले ऐसा तो कभी नहीं देखा गया, कोई भी डिसाइपल यहाँ पर बिना फॉर्मेशन को क्लोज किए अंदर नहीं जा पाया। कि कुछ ऐसे एल्डर्स भी हैं जो कि यहाँ पर इस फॉर्मेशन के क्लोज किए बिना अंदर नहीं जा सकते। लास्ट टाइम जब इन बच्चों का यहाँ पर टेस्ट लिया गया था उस वक्त हम लोगों ने स्पेशली यहाँ पर फॉर्मेशन को डाउन किया हुआ था, इसके लेवल को बहुत ज्यादा डाउन किया था ताकि बच्चों का टेस्ट लिया जा सके और देखा जा सके कि इनकी प्रिजर्वेंस क्या है। इस वक्त इस लड़के ने जिस फॉर्मेशन को पार किया है वो एल्डर्स लेवल की फॉर्मेशन थी, यानी कि इतनी पावरफुल फॉर्मेशन थी कि एल्डर भी यहाँ पर आगे ना बढ़ पाए, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का बड़ी आसानी के साथ अंदर चला गया। इसका मतलब यह है कि ये कोई कचरा नहीं है, इस बार तो इस मास्टर को यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल डिसाइपल मिल गया है। तुम्हारा वैंगलिन वहां पर अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद से बहुत सारी तलवारें दिखाई देती हैं, तो वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी तलवारें हैं, अब मैं इनमें से कौन सी तलवार को उठाऊं जो कि शो ऑफ करने के लिए बेहतर रहेगी। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से वैसे एक गोल्डन तलवार दिखाई देती है जो कि बहुत ज्यादा चमक रही होती है, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये वाली तलवार बिल्कुल ठीक रहेगी, जिसके अंदर से तो बहुत सारा गोल्डन ओरा भी निकल रहा है और ऊपर से ये गोल्ड की बनी है। अगर कभी यहाँ पर मैं बहुत ही गरीब हो जाता हूँ तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं इस तलवार को बेचकर इसके साथ काफी सारे पैसे बना सकता हूँ। लेकिन वहीं पर एक टैबलेट के ऊपर कुछ लिखा होता है, तो उसके नीचे वहां पर पढ़ना स्टार्ट करता है, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इस तलवार का नाम रिचेस है और ये तलवार 500 साल पहले एक एंसेस्टर ने इसको यूज किया था और उसी ने इसको गोल्ड से साथ बनाया था। इस तलवार के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, इतनी पावर है कि ये सिर्फ और सिर्फ सूटेबल बंदे का इंतजार कर रही है कि कोई यहाँ पर आए जो कि इस तलवार के लायक हो। जब वो इस तलवार को उठाएगा तभी इसके अंदर से इसकी पावर रिलीज हो पाएगी। लेकिन साथ ही वहां पर लिखा होता है कि इस तलवार के टूटने के बाद तुम्हें इस तलवार को दोबारा से जोड़ना होगा, क्योंकि इस तलवार को तुम तभी उठा सकते हो अगर तुम इस बात का वादा करो कि तुम इस तलवार को कभी बेचोगे नहीं, क्योंकि अगर तुमने कभी इस तलवार को बेचने की कोशिश की तो तुम्हें सेक्टर से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें इस तलवार को बहुत ही प्यार के साथ संभाल कर रखना होगा। वैंगलिन जो पढ़ने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लगता है किसी जोकर ने यहाँ पर ये सारी की सारी बातें लिखी है, अगर मैं इस तलवार को उठा लेता हूँ जाकर बेच देता हूँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वो इस तलवार को उठा लेता है और कहता है कि मुझे इस तलवार बहुत ज्यादा पसंद आई, मैं ऐसी तलवार को लेने वाला हूँ। फिर साथ ही वो तलवार से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, अगर कभी तुम टूट गई तो मैं यहाँ पर तुम्हें दोबारा जोड़ूंगा नहीं और किसी को जाकर बेच दूंगा। वैंगलिन उस तलवार को अपनी थैली के अंदर रख लेता है और वहां पर से बाहर निकल आता है। जैसे वो बाहर निकलता है तो एल्डर जो होता है उसे रिस्पेक्ट दे रहा होता है और उसे कहता है कि गुड बाय। तो वैंगलिन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या अचानक से इसका एटीट्यूड इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया। कि वो एल्डर सोच रहा होता है मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये लड़का एक एल्डर बनने वाला है, तो मुझे इसके साथ तमीज से बात करनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब हमारे वैंगलिन को यहाँ पर उस मार्बल के सीक्रेट के बारे में पता चलने वाला है। उसके अंदर एक और सीक्रेट छुपा हुआ है जो उसे नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।